भक्तों के लिए भगवान क्या कुछ नहीं करते। ऐसे ही एक भक्त हुए डाकोर नगर के गृहस्थ वैष्णव, जो कि हर एकादशी को द्वारिकाधीश जाया करते और वहाँ रात्रि जागरण करके द्वादशी को पुनः वापस डाकोर जी लौट आया करते। ऐसा क्रम धीरे धीरे चलता रहा और वह वैष्णव वृद्ध हो गए। अब पहले जैसी ऊर्जा तो रही नहीं। तो कई बार ऐसा होता कि वह द्वारिका एकादशी के पश्चात द्वादशी को पहुंचते और फिर वहां जाकर भगवान से क्षमा याचना करने लगते और वो बोलते कि डाकोर से द्वारकाधीश इतना दूर भी तो है। एक दिन एकादशी रात्रि जागरण करते करते उनके नेत्र बंद हो गए और उन्हें मन में ऐसा भाव आया कि द्वारिकाधीश जी उन्हें गले लगा रहे हैं और अपने साथ वो बैलगाड़ी में लेकर जा रहे हैं। जैसे ही उन्होंने यह दृश्य देखा उनके नेत्र खुल गए और वह सोचने लगे कि कहीं ठाकुर जी उनको आज्ञा तो नहीं कर रहे हैं कि मुझे अपने साथ ले चलो। फिर उन्होंने सोचा, अरे नहीं, यहाँ के पंडा पुजारी तो बहुत मारेंगे। लेकिन फिर सोचा कि जब द्वारिकाधीश जी उनके स्वामी हैं तो उनको किसी से डरने की क्या ज़रूरत है, और चलो थोड़ा साहस करके चला ही जाता हूँ, कम से कम द्वारिकाधीश जी को गले लगाने का अवसर तो प्राप्त होगा। यह सोच करके अर्धरात्रि में वह मंदिर की ओर चले। जैसे ही मंदिर में प्रवेश किया तो शंख चक्र गदा पद्मधारी भगवान श्री नारायण का दर्शन किया और सोचने लगे कि भगवान तो कितने भारी होंगे। लेकिन जैसे ही उन्होंने उनको गोद में उठाने के लिए गले लगाया तो ये क्या, भगवान तो 2-3 साल के बालक जितने हल्के हो गए हैं, जैसे भगवान खुद चाहते हैं कि अरे मुझे ले चलो। उन्होंने ठाकुर जी को गोद में उठाया और बैलगाड़ी में लेटा दिया और एक पटका से ठाकुर जी को ढक दिया और जल्दी से वहां से चल पड़े। और चलते चलते सोचने लगे कि जब पंडा पुजारी को इसके बारे में पता चलेगा तो क्या होगा। उधर मंगला का समय हुआ और जब पंडा पुजारी मंदिर में अंदर गर्भगृह का पट खोले तो उन्हें पता चला कि अरे द्वारिकाधीश जी तो चोरी हो गए हैं। उन्होंने सबसे पूछताछ की तो पता चला कि कुछ लोग रात्रि जागरण कर रहे थे। उनसे पूछा गया तो पता चला कि एक भक्त डाकोर जी से आया था जिनका कहीं कुछ पता नहीं चल रहा है। सभी सैनिक अपने घोड़े लेकर के पंडा पुजारी के साथ डाकोर जी के रास्ते पे चलने लगे। जब वृद्ध वैष्णव ने देखा पीछे से बड़ी भारी धूल उड़ रही है तो वह डर गए और सोचने लगे कि अब क्या करेंगे। वहां पर एक बावड़ी थी, उसमें ठाकुर जी को विराजमान कर दिया और खाली बैलगाड़ी लेकर के आगे चलने लगे। इतने में पंडा पुजारी और सैनिक वहां आ पहुंचे और पूछने लगे कि तुमने ठाकुर जी चोरी की है। तो वो वृद्ध वैष्णव कहने लगे, अरे नहीं, मैं तो एकादशी रात्रि जागरण करके अपने घर ठाकुर जी जा रहा हूँ। उनकी तलाशी ली गई। तलाशी में पता चला कि एक पटका ठाकुर जी का मिला। तो उन्होंने उनको पूछने लगे कि ठाकुर जी कहाँ हैं और उनको मारने लगे। वह भक्त पूरा लहूलुहान हो गया। इतने में बावड़ी से आवाज आई कि अरे मूर्खो, तुम मेरे भक्त को मार रहे हो, मैं खुद उसके साथ जाना चाहता था। जब सैनिक और सभी लोग उस बावड़ी में देखे तो वह बावड़ी का रंग पूरा लाल हो चुका था। उसको उस भक्त को मार पड़ रही थी, लेकिन ठाकुर जी पूरा लहूलुहान हो चुके थे। इतने में यह सब देख करके सारे पंडा पुजारी सैनिक सब उनसे क्षमा याचना करने लगे। तो भगवान ने कहा कि अमुक दिन अमुक तिथि को उनका दूसरा स्वरूप प्रकट होगा और उसको ले जा करके मंदिर में विराजमान कर देना। अभी मैं भक्त के साथ डाकोर जी जाऊंगा। इतना कहकर प्रभु चल पड़े और डाकोर जी में आज वही भगवान रणछोड़ राय के नाम से विराज रहे हैं। बोलो भक्त वत्सल्य भगवान की जय, रणछोड़ राय भगवान की जय।